बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी आलू और बेसन की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी। मैंने इंटरनेट पर इस रेसिपी को जब देखा, मैंने इसको ट्राई किया तो सबको इसका टेस्ट इतना पसंद आया और इतनी आसानी से और जल्दी से ये रेसिपी बन गई कि मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना बनता है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। छोटी सी और आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आधा किलो आलू ले लिए हैं, मैंने छील लिया है इनको ना बड़े बड़े टुकड़ों में थोड़ा काटना है आपने, छोटे टुकड़े नहीं बनाने हैं। जो बिल्कुल छोटा आलू है उसको देखिए मैंने सिर्फ 4 पीसेस किए हैं, थोड़े बड़े जो हैं उनको इस तरह से पीस कर लिया। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर कर आपने खुश्क धनिया ले लेना है। इसके साथ हमने ऐड कर देनी है सूखी वाली जो लाल मिर्ची है ना, 3 से 4 इस तरीके से तोड़ के। बड़ा स्पेशल मसाला और ऐसा फ्लेवर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। 1 टीस्पून भर के डाल दें काली मिर्च साबुत। इसके अंदर 2 टीस्पून आपने डाल देना है इसके अंदर मूंगफली ऐड कर देंगे, इसी तरह छिलकों के समेत ही ऐड कर दें। और भुना हुआ बेसन को ड्राई रोस्ट करना है, 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल देना है। ड्राई रोस्ट आपने ज़रूर कर लेना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी मैंने इस रेसिपी में और यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी। इसको फाइन पाउडर पीस लेना सारा, बेसन समेत सारा मसाला। अब जी 2 से 3 टेबलस्पून डालते हैं कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर। इसमें ऐड कर देना है सबसे पहले राई दाना 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून अजवाइन आपने इसमें ऐड कर देनी है। इतना टेस्टी बनेगा ना। साथ में करी पत्ता, ये खुश्क करी पत्ता है मेरे पास, ताज़ा अवेलेबल नहीं था। ताज़ा हो तो आप ताज़ा डालें। तोड़ के मैंने 5-6 पत्ते डाल दिए। साथ ही इसके अंदर आलू डाल के हाई फ्लेम पे इतनी देर तक फ्राई करना है आलू को कि साइडें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, क्रिस्पी सी एक लेयर आ जाए ना आलूओं के ऊपर। सिंपल होने के बावजूद इतनी मज़े की रेसिपी है। पराठों के साथ खाएं, इवन आपने दाल चावल बनाए हो उसके साथ इसको तैयार कर लेंगे। देखिए हल्की सी लेयर आ गई ना साइड पे। पूरियों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं आलू। इतना चटपटा इनका टेस्ट होता है। यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी और कश्मीरी मिर्च मैंने डाली है, जिसकी के तीखापन नहीं होता है, जस्ट कलर आ जाएगा अच्छा सा। 1/2 टीस्पून ये डाली है और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इन मसालों के साथ जस्ट आपने थोड़ा सा 1-आध मिनट फ्राई करना है, फिर फ्लेम को बिल्कुल दम पे कर देना है और 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। इसको ये ख्याल रखना है कि लगने ना पाए आलू। हमने इसी तरह आलू को इसके अपने पानी में ही ड्राई करना है। अगर आपको लगे कि आलू नहीं गले तो ज़रा सा स्प्लैश वाटर का दे दें 2-3 टेबलस्पून और इसको बिल्कुल इस तरह गला लें। अब ये आलू बिल्कुल गल चुके हैं। ऑयल सेपरेट है तो अब इसमें 2 से 3 डालते हैं हरी मिर्ची और जितना मसाला बनाया था ना बेसन वाला वो सारा इसके अंदर ऐड करके इसके साथ हमने इसको सिर्फ 1-2 मिनट इतना पकाना है कि जो है ना बस मसाला अच्छा सा कोट हो जाए ना, आलूओं के ऊपर चिपक जाए मसाला। इसीलिए मैंने बेसन को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था कि कोई कच्चा पन ना रहे, अदरवाइज़ जो है वो ज़्यादा टाइम आप भूनेंगे तो ये चिपकने लगेगा। ये देखें कितना अच्छा सा मसाला चिपक गया। अब 1 मुट्ठी भर इस पर हरा धनिया डाल दें, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ और 1 टीस्पून इसमें डाल दें लेमन जूस, अगर आपको लेमन का टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत ही चटपटे मज़ेदार किस्म के ये आलू बनते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल खुश्क कर लेना मसाला के अच्छी तरीके से इसके ऊपर ना चिपक जाए। अब जनाब ये देखें तैयार है सर्विंग के लिए। सुबह नाश्ते में पूरियों के साथ खाएँ, दोपहर को चाहे बॉयल चावलों के साथ दाल के साथ खाएँ, रात के डिनर में साइड डिश के तौर पर रखें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आपने तैयार भी ज़रूर करना है। अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और आपने रेसिपी को लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।